जय श्री राम। प्रिय भक्तजन, भ्रमर का झरोखा में आपका स्वागत है। पिछले अंक में आपने देखा कि जनक जी अयोध्या वासियों के साथ चित्रकूट में प्रभु राम से मिलने पहुंच गए हैं। वहां पर रामचंद्र जी, विश्वामित्र जी ये लोग उन्हें आश्रम में ले गए। 2.5 पहर बीत गया, किसी ने कुछ खाया नहीं था, सब राम के दर्शन में ही लगे हुए थे। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरोहित राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर राम घाट में नहाने चले। कहीं अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, लई आए बनचर विपुल भरी भरी कांवरी भार। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहंगियों और बोझों में भर भर कर बनवासी कोल की रात लोग ले आए। कामद भे गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। सरसरिता बन भूमि विभागा, जनुमगत आनंद अनुरागा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहाँ के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेली बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अली अनुकूला। तेई अवसर बन अधिक उछाहू, त्रिविध समीर सुखद सब खाऊ। बेलें और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। जाइन बरनी मनोहरताई, जनुमई करति जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनि आय सुपाई। देखी देखी तरुवर अनुरागे, जतापुर जन उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती। मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भर कर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते फल मूल और कंद। सादर सब का राम गुर, पठे भरी भरी भार। पूजी पितर सुर अतिथि गुर, लगे करन परहार। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर देवता अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। यही विधि बासर बीते चारी, राम मुनि रखी नर नारी सुखारी। दो समाज असी रुचि मन माही, बिनु सिय राम फिरब भल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीताराम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। परिहरि लखन राम वैदेही, जय गरु भाव वाम विदितेहि।
श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे विधाता उसके विपरीत है। दाहिन दई होई जब सबही, राम समीप बसिय बन तबही। मंदाकिनी मज्जनु त्यों काला, राम दरसु मुद मंगल माला। जब दैव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री राम का दर्शन। अटनु राम गिरी बनता पस थल, असनु अमिय सम कंद मूल फल। सुख समेत संबत दुई साता, फल समोहीन जनिय जाता। श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगी, बीत जाएंगे, जाते हुए जान न पड़ेंगे। यही सुख जोग न लोग सब, कहीं कहाँ यस भागु। सज सुभाए समाज दो, राम चरण अनुराग। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। हे विधि सकल मनोरथ करही, बचन सप्रेम सुनत मन हरही। सिय मातु दई समय पठाई, दासी देखी सुअवसर आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देख कर आई। सावकाश सुनी सब सिय सासु, आयो जनक राज रनिवासु। कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय समानी। उनसे यह सुनकर सीता की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं। जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन ला कर दिए। सीलु स्नेहु सकल दोरा, द्रबु देखी सुनी कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन, मैनक लिखन लगी सब सोचन। दोनों ओर सबके सील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन को रेतने और सोचने लगी। सब सिय राम प्रीति किसी मूरत, जनु करुणा बहु बेस विशूरती। सिय मातु का विधि बुद्धि बाकी, जो पय फेनु पोर पबिटा की। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से बेस यानी रूप धारण करके विसूर रही हो, दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के भेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ रहा है। अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढहा रहा है। सुनिए सुधा देखी है गरल, सब कर तूति कराल। जदा काक उलूक बक, मानस सकृत मराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं।
विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। जहाँ तहाँ को ये उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं, हंस तो एक मानसरोवर में ही है। सुनि सोच कर देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सृजि पालई हरई बोरी, बाल केली सम विधि मति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है। जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली यानी विवेक शून्य है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।